मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे अपनी ओर से कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूँ। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा था ईरा त्रिवेदी जी का, और उस आर्टिकल का शीर्षक था परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सामयिक लगा और सच पूछिए तो बहुत ज़रूरी भी लगा। तो मैंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि मैं इस आर्टिकल को ज्यों का त्यों पढ़कर आप सबको सुनाऊं, ताकि आप मन ही मन इस पर कुछ विचार कर सकें। और यदि इस तरह की बातों के उलझन में आप फंसे हुए हैं तो हो सकता है कि शायद आपको कोई रास्ता भी दिखाई दे सके। तो अधिक वक्त न लेकर अब मैं सीधे सीधे आर्टिकल पर आता हूं। कुछ समय पहले एक युवा लड़की ने मुझसे अपनी कहानी शेयर की थी। लड़की का नाम था सौम्या। वह एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़के से मिली थी और उससे पहली मुलाकात के दौरान ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ क्लिक हुआ हो। उसके बाद वह रोज उससे फोन पर बात करने लगी और अक्सर उससे मिलने लगी। वह उसे और करीब से जानने के लिए उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे उसे उस लड़के से प्यार होता जा रहा था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद सौम्या को पता चला कि वो लड़का उसी समय दो और लड़कियों को भी डेट कर रहा था। इसके बाद उसका प्यार नाम के एहसास से मोह भंग हो गया और वह किसी भी लड़के पर विश्वास करने में मुश्किल का अनुभव करने लगी। आज बहुत सारे ऐसे सिंगल हैं जो या तो सोलमेट की तलाश कर रहे हैं या केवल मौज मस्ती के लिए कोई नया साथी चाहते हैं। आज पुरुष और स्त्रियां रेस्तरां में मिलने के बजाय डेटिंग साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यार और रिलेशनशिप्स के लिए 21वीं सदी की अप्रोच डेटिंग ऐप और वर्चुअल डेटिंग पर केंद्रित होकर रह गई है। जब आप किसी के सामने मौजूद होने के बजाय पर्दे के पीछे छिपे होते हैं तो आपके लिए उसकी भावनाओं से खेलना और उसे धोखा देना अधिक आसान हो जाता है। और इसका नतीजा क्या रहता है? जब बात प्यार की आती है या वर्चुअल फैंटेसी या समय काटने के लिए की गई चीजों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बदलने की बात आती है, तो हमारी पीढ़ी के लोग खुद को भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। आज डेटिंग और रिलेशनशिप्स पहले से ज्यादा जटिल और उलझाव भरे लगने लगे हैं, जबकि आज प्यार की तलाश करने और उसे अपने जीवन में कायम रखने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम पिछली पीढ़ियों की कहानियों से तुलना करें तो। यहाँ तक कि आज मीडिया भी दो लोगों के द्वारा मुश्किल परिस्थितियों में अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिशों के बजाय कैजुअल रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स की कहानियां ज्यादा प्रस्तुत कर रहा है। लव सीकर्स की यह जनरेशन केवल दूसरों के प्रति संवेदनाओं के मामले में ही विपन्न नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में किसी के साथ खड़े रहने की उसकी इच्छा शक्ति भी घट चुकी है। एक परफेक्ट पर्सन की खोज में निरंतर डेटिंग के इस दौर में रिलेशनशिप्स अब स्थायी नहीं रह गई है। जब कोई हमारे परफेक्ट पर्सन के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो हम तेजी से मूव ऑन करना चाहते हैं और किसी और को खोजना चाहते हैं। इस नकारात्मकता से प्यार के बारे में हमारी धारणाओं पर असर पड़ता है और इससे उस व्यक्ति की फीलिंग्स भी हिट होती हैं या उसके आत्मसम्मान को धक्का लगता है जिसे हमने नकार दिया है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती है। रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे को पूरी जिंदगी प्यार करने का कमिटमेंट। इसके लिए निष्ठा और संकल्प की जरूरत होती है जो हमें कठिन परिस्थितियों के साथ बने रहने को प्रेरित करते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी और हम हमेशा हार्ट ब्रेक के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। हमें अपनी गति को कम करने की जरूरत है। जो व्यक्ति हमारे सामने है, हमें उसे समझने की, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी। आप जल्द ही इस बात को समझेंगे कि इससे आप अपने बारे में भी अच्छा महसूस करेंगे और आप खुद उस तरह के व्यक्ति बन सकेंगे जैसे व्यक्ति के साथ आप अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं।
तो दोस्तों, यह आर्टिकल है इरा त्रिवेदी जी का लिखा हुआ, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर उन्होंने इस विषय पर विचार किया है। और मुझे खासकर आज की पीढ़ी के लिए यह आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा मौजू लगा है। मैं चाहूँगा कि आप यदि एक बार में इसकी बातों को सही तरीके से न पकड़ पाए हों तो प्लीज़ दोबारा सुने, तिबारा सुने, क्योंकि यह सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी से और यहाँ तक कि आपके कैरियर से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।